चलिए, तो हम शुरू करते हैं आगे। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले वीडियो में हम टॉपिक जो बात कर रहे हैं वो टॉपिक 5 की बात कर रहे हैं, यूनिट यूनिट सेकेंड के टॉपिक 5 की बात कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने ज्योतिबा फुले के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश किया था, उनके बारे में। फिर उनके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश किया कि वो उन्होंने एक 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 ओवरव्यू लिया था कि वो उन्होंने किस तरह से शिक्षा में अपना योगदान कब से शुरू किया, किस तरह से उन्होंने स्कूलों का स्कूलों को स्टार्ट किया और बच्चों के लिए, लड़कों के लड़कियों के लिए, उस पर मैंने बात किया था। फिर हमने बात किया कि उन्होंने किस तरह से 1882 में हंटर कमीशन को जो अपना बयान दिया था, उस बयान पे उन्होंने किस पॉइंट को उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था उस पर। आगे हम बात करेंगे कि आखिर उस बयान में उन्होंने किन चीज़ों को और विस्तार पूर्वक उन्होंने देखा था। तो आइए हम बात करते हैं कि ज्योतिबा फुले हंटर आयोग 1882 को दिया गया बयान क्या था, बयान क्या स्टेटमेंट था उनका, उस स्टेटमेंट को देखने की कोशिश करते हैं। पहली बात ध्यान में रखेंगे, सिर्फ इसको पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा आपको कि ज्योतिबा फुले ने हंटर कमीशन को भेजे गए बयान में प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों पर अपने विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने क्या, किस पे फोकस किया था? प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों पर उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया था। उनके विचार में उच्च शिक्षा के बजाय प्राथमिक शिक्षा को प्रमुख महत्व देना आवश्यक था। उन्होंने कहा था कि उच्च शिक्षा के बजाय प्राथमिक शिक्षा पर अधिक महत्व देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जनता की तत्काल आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त के जो लोग थे, उस लोगों के लिए ज्यादा जरूरी जो था वो था प्राथमिक शिक्षा। इसलिए उन्होंने प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों पर उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया था और उसमें कहा था उन्होंने कि उच्च शिक्षा के बजाय प्राथमिक शिक्षा और पर ज्यादा महत्व देने की जरूरत है, क्योंकि ये जो है अभी के जनता के लिए तत्काल आवश्यकता की चीज है। पहली बात। दूसरी बात है, ज्योतिबा फुले एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, मतलब एक बहुत ब्रॉड विजन के इंसान थे वो, जो शैक्षणिक नीतियों में रुचि रखते थे, जो शिक्षा की नीतियों में रुचि रखते थे। इसलिए हंटर कमीशन को प्रस्तुत एक बयान में उन्होंने तर्क दिया कि बड़े पैमाने पर देश के संबंध में शिक्षित पुरुष की वर्तमान संख्या बहुत कम है। उन्होंने कहा था उस बयान में कि अभी फिलहाल उस जिस टाइम उन्होंने बयान दिया था, उस टाइम उन्होंने कहा कि अभी अभी जो है हमारे देश में जो शिक्षित पुरुष हैं, उस शिक्षित पुरुष की वर्तमान संख्या बहुत कम है, इस पर ध्यान दिया जाए। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट पे उन्होंने बात किया, ज्योतिबा फुले ने इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित कराया कि प्राथमिक शिक्षा को की दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। उन्होंने कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी दो महत्वपूर्ण आवश्यकता है। पहला, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पहली महत्वपूर्ण आवश्यकता कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, यानी क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। प्राइमरी फोकस किया था उन्होंने क्वालिटी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, माफ करेंगे हमको, शिक्षा ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, क्वालिटी टीचर होनी चाहिए। और दूसरा उन्होंने बात किया था कि अच्छा पाठ्यक्रम यानी गुड करिकुलम होना चाहिए। तो ये दो पॉइंट पर उन्होंने फोकस किया था कि प्राथमिक शिक्षा की दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। पहली आवश्यकता महत्वपूर्ण क्या है? क्वालिटी टीचर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक। और दूसरा है गुड करिकुलम, अच्छा पाठ्यक्रम। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये मुख्य तौर से उनको जो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट मुख्य तौर से ये था स्टेटमेंट, जो आप बात को बिल्कुल समझ गए होंगे अच्छे से। कि पहले स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों पर हमें विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के बजाय प्राथमिक शिक्षा को प्रमुख महत्व देने की जरूरत है, क्योंकि अभी ये तत्काल आवश्यकता की चीज है। पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो हमारा जो वर्तमान देश है, उस टाइम में 1882 में जो बात हो रही है, उसमें जो शिक्षित पुरुष है, उस शिक्षित पुरुष की वर्तमान संख्या बहुत कम है। साथ में उन्होंने कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा है, उस प्राथमिक शिक्षा की दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। पहली आवश्यकता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षक और दूसरी आवश्यकता है एक अच्छा पाठ्यक्रम। तो ये स्टेटमेंट था उनका मोटे तौर पर
जो और उसके उस थोड़ा सा पहले बात जो है मतलब और चीज़ें जो है जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि 12 कम से कम 12 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना जरूरी है। प्लस बात करें उन्होंने कि प्राथमिक शिक्षा को जो है वो सार्वभौमिकरण करना चाहते थे। तो ये था उनका थॉट। आइए उनकी और बात करते हैं कि उनका शैक्षणिक दर्शन क्या था, यानी कि एजुकेशनल फिलॉसफी उनका क्या था, शैक्षणिक दर्शन उनका क्या था। पहली बात पहली बात उन्होंने कहा कि व्यक्तियों को शिक्षित करते समय, जब हम व्यक्ति को शिक्षित करें उस वक्त जो है हमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग पर विचार नहीं करना चाहिए। यानी हम इस बेस पे बच्चे को शिक्षित ना करें कि वो किस धर्म का है, किस नस्ल का है, किस जाति का है या किस लिंग का है। तो शिक्षित करते समय हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शिक्षा से मानवतावादी मूल्यों का विकास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा से मानवतावादी मूल्यों का विकास होना चाहिए। While educating individuals, religious, race, caste and sex should not be considered. Education should develop humanistic values. Education से जो है मानवतावादी मूल्यों का विकास होना चाहिए। फिर आगे वो बात करते हैं कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए महिलाओं और अन्य वंचित समूहों की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वो क्या बात करते हैं? वो बात करते हैं कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए, अगर समाज में सोशल जस्टिस अगर आपको कायम करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है महिला और जो वंचित समूह है उस वंचित समूह को शिक्षा में प्राथमिकता देनी चाहिए, प्राथमिकता उनको देनी चाहिए। शिक्षा को समाज को जोड़ने वाली शक्तियों के रूप में काम, और उन्होंने कहा कि साथ ही साथ शिक्षा को समाज के साथ जोड़ने वाली शक्ति के रूप में काम करना चाहिए। द एजुकेशन ऑफ वुमेन एंड अदर deprived groups must be given top priorities for establishment of social justice. Education must serve as a binding force in society. फिर बात करते हैं वो आगे कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को एक प्रशिक्षित व्यक्ति होना चाहिए। उन्होंने क्या उसी टाइम उन्होंने कह दिया जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक जो हैं उनको ट्रेंड होना चाहिए, ट्रेंड टीचर होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए और उसे पर्याप्त वेतन की भी दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा उसे पर्याप्त वेतन भी दिया जाना चाहिए। ए प्राइमरी स्कूल टीचर मस्ट बी ट्रेंड। एक प्राइमरी स्कूल का टीचर जो है वो उसको ट्रेंड होना लाजमी है और साथ ही उसे सफिशियंट सैलरी देना भी जरूरी है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, कोई भी हो। आगे वो बात करते हैं आगे वो बात करते हैं कि व्यवहारिक ज्ञान किताबी ज्ञान से श्रेष्ठ है। वो कहते हैं कि जो हमारा जो व्यवहारिक ज्ञान है वो व्यवहारिक ज्ञान जो है वो किताबी ज्ञान से श्रेष्ठ है। इसलिए समाज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम उपयोगितावादी और व्यवहारिक होना चाहिए। जो प्रैक्टिकल नॉलेज है इज सुपीरियर टू बुकिश नॉलेज। जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बुकिश नॉलेज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जो हमारा करिकुलम है मस्ट बी यूटिलिटेरियन एंड प्रैक्टिकल टू कवर द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। और हमारा करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि वो समाज के नीड्स को, समाज के सोसाइटी के नीड्स को कवर कर सके। सोसाइटी की जो प्रैक्टिकल नीड्स हैं उस प्रैक्टिकल नीड्स को, व्यवहारिक नीड्स जो है उस व्यवहारिक नीड्स को कवर कर सके। हमारा पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए। फिर वो आगे बात करते हैं कि कृषि और स्वास्थ्य के बारे में प्रारंभिक ज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए और ग्रामीण और शहरी स्कूलों के पाठ्यक्रम में अंतर होना चाहिए। देखिए क्या बात करते हैं, वो बात करते हैं कृषि और स्वास्थ्य के बारे में प्रारंभिक ज्ञान पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए, कृषि और स्वास्थ्य के बारे में। और शहरी स्कूल और ग्रामीण स्कूल, इन दोनों स्कूलों के पाठ्यक्रम में अंतर होना चाहिए। Preliminary knowledge about agriculture and health should be included in the curriculum and there should be differentiation between curriculum of rural and urban schools. क्यों? क्योंकि जो चीज शहर में दिखता है वो ग्रामीण में नहीं दिखता है और जो ग्रामीण की नीड्स है वो शहर की नहीं है। इसलिए पाठ्यक्रम में डिफरेंस होना जरूरी है, ऐसा मानना था ज्योतिबा फूले का। आगे बात करते हैं, उन्होंने कहा कि सरकार को योग्य छात्रों की सहायता की आवश्यकता के लिए उन्हें छात्रवृत्ति
और पुरस्कार की योजना बनानी चाहिए। उस टाइम में उन्होंने कह दिया था स्कीम फॉर स्कॉलरशिप, और हमें रिवार्ड्स का इंतजाम करना चाहिए उन बच्चों के लिए जो बच्चे जो हैं वो जिनकी जिन बच्चों को जरूरत है इस चीज की, जिनको जिनको आवश्यकता है इन चीजों को, उनको सहायता के तौर पर, सपोर्ट के तौर पर, हेल्प के तौर पर छात्रवृत्ति और पुरस्कार से सम्मानित करना जरूरी है। तो ये था उनका शैक्षणिक दर्शन, ये उनका था शैक्षणिक दर्शन। आइए हम थोड़ा सा और छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। क्या था उनका वो बात करते, जो उन्होंने जो बयान दिया था उस बयान में उन्होंने बात किया जो प्राथमिक शिक्षा है वो प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा पर उन्होंने फोकस किया, और साथ ही कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसको ज्यादा महत्व देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये तत्कालिक नीड्स है हमारे समाज की, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो 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 समाज में जो शिक्षित पुरुष हैं वो शिक्षित पुरुष की वर्तमान संख्या बहुत कम है, हमें इस पे ध्यान देनी चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा है उस शिक्षा की दो महत्वपूर्ण आवश्यकता है, वो पहला है गुणवत्तापूर्ण शिक्षक और दूसरा है अच्छा पाठ्यक्रम। तो ये था उनका बयान, हंटर कमीशन को दिया गया बयान। और उनका जो शैक्षणिक दर्शन था वो जो फिलॉसफी था उनका, एजुकेशनल फिलॉसफी था, वो एजुकेशनल फिलॉसफी क्या था, वो बात करते थे जब हम बच्चे को पढ़ाएं तो धर्म के बेस पर, नस्ल के बेस पे, जाति के बेस पे, लिंग के बेस पे हम ना सोचे, हमें समानता बच्चे में रखनी चाहिए, हर बच्चे को समान शिक्षा देनी चाहिए। वो बात करते हैं जो वंचित समूह है और जो महिलाएं हैं उनकी शिक्षा को हमको सब सर्वाधिक महत्व देना चाहिए। और साथ ही साथ जो टीचर है, जो इस प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक है, उसको हमको ट्रेंड करना है और उसे पर्याप्त वेतन देने की आवश्यकता है। साथ में वो बात करते हैं कि जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम जो है वो प्रैक्टिकल बेस होना चाहिए पाठ्यक्रम, ना कि बुकिश। बुकिश नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल बेस होना चाहिए। बुकिश नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल बेस होना चाहिए। और वो समाज के नीड्स को कवर करे, ऐसा पाठ्यक्रम हो जो समाज के नीड्स को कवर करे। और वो बात करते हैं कि जो पाठ्यक्रम है, जो पाठ्यक्रम, उस पाठ्यक्रम में कृषि, स्वास्थ्य जैसी विषयों को शामिल करना चाहिए, और ग्रामीण शहरी स्कूलों में जो पाठ्यक्रम है उसमें फर्क होना चाहिए। फिर वो बात करते हैं कि बच्चे को छात्रवृत्ति दिया जाए, पुरस्कार दिया जाए उन बच्चों को जिन बच्चों को इसकी आवश्यकता है, ताकि उस बच्चों को सहायता मिल सके, सपोर्ट मिल सके। तो ये था उनका हंटर कमीशन को दिया गया बयान प्लस उनका शैक्षणिक दर्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को, ताकि जो कंफ्यूजन आपके पास रह गया हो वो कंफ्यूजन आपको दूर हो जाए। वीडियो देखते रहिए। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके बाय।